कि आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वह है 5 बुनियादी मसीह सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 मसीह बुनियादी या बुनियादी मसीह सिद्धांत, बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब इसके ऊपर मैंने 5 ही रखा है, आप पहले सुन लीजिए क्यों। बहुत ज़्यादा हो सकते थे लेकिन मैंने 5 ही रखा है। सबसे पहला सिद्धांत जो आपको एक न्यू कमर्स या बिगिनर या अभी अभी जो आप प्रभु में आए हैं, आपको जो पहली चीज़ आपके दिमाग में जहन में रखनी है वह है बाइबल में परमेश्वर का वचन सच्चा है। बाइबल करप्ट नहीं है, परमेश्वर का वचन करप्ट नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ट्रांसलेशन हजारों में हो सकते हैं लेकिन स्क्रिप्चर में कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरा तिमोथी 3:16 में वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरे जितने वचन हैं वो मेरी अगुवाई से, मेरी प्रेरणा से लोगों को दिए गए ताकि कलीसिया में सुधार हो और कलीसिया जो है परिपक्वता में पहुंच सके ना। दूसरा, परमेश्वर 3 है, परमेश्वर 1 है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, परमेश्वर 3 है, परमेश्वर 1 है। ट्रायून गॉड, आप उसको जो जब सिद्धांत में आते हैं ट्रायून गॉड, जिसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा आते हैं, तो वो 3 व्यक्तित्व है, 3 पर्सनालिटी है, लेकिन वो एक परमेश्वर है। अब इसको समझने के लिए उत्पत्ति 1 का 1 से 3 तक में आपको पता चल जाएगा। एक उदाहरण भी दूंगा लेकिन पहले इसको देख लीजिए। उत्पत्ति के पहले ही किताब में तीनों दिखाई देते हैं, परमेश्वर भी दिखता है, पवित्र आत्मा भी दिखता है और यीशु भी आपको दिखेगा, जैसे कहा कि ही स्पोक एंड थिंग्स हैपेंड, यानी उसने कहा और चीजें हो गई। ना इसको देखिए, एक घर को आप कब समझोगे? आप नए घर में जितना रहोगे आप उतना समझोगे, कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सा कमरा कहाँ नहीं है, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। वैसे ही आप बाइबल को तभी समझोगे जब आप बाइबल को पढ़ोगे। आप जितना पढ़ोगे आपको उतना समझ में आएगा ना। मैंने जैसे ही कहा कि 3 परमेश्वर है, 1 परमेश्वर है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 गॉड है, 1 परमेश्वर ही है, 3 परमेश्वर नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा, जैसे आपको घर तब पता चलता है कौन कहाँ है, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, घर में कितने मेंबर हैं, जब आप घर में रहोगे तब पता चलेगा। वैसे ही जब आप बाइबल को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। पढ़ते पढ़ते उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको 3 परमेश्वर दिखेगा या 1। मैं वापस कहता हूं, आपको 3 परमेश्वर दिखेगा या 1। वो जैसे पढ़ोगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ना। तीसरा सिद्धांत जो कि आपको जानना जरूरी है, यीशु ही जगत का उद्धार करता है। यीशु को छोड़ कोई जगत का उद्धार करता नहीं है और यीशु ही परमेश्वर है। ही इज कंप्लीटली गॉड। मैं रिपीट करता हूं, ही इज कंप्लीटली गॉड। कुछ लोग क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन यूहन्ना 3:3 से 5 तक में कहता है, जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जीसस इज नॉट लाइक अ गॉड, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो गॉड के जैसा है। तो मैं वापस कह देता हूं कि जीसस इज नॉट लाइक अ गॉड, जीसस इज नॉट अ जूनियर गॉड, ही इज नॉट अ प्रॉफिट। जैसे कुछ लोग कहते हैं वो नबी है, वो प्रॉफिट है, मुस्लिम्स लोग कहते हैं। ही इज नॉट अ बिग एंजल, जहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि वो कोई बड़ा स्वर्गदूत है। जी नहीं, जीसस इज फुल्ली गॉड। मैं रिपीट करता हूं कि जीसस इज फुल्ली गॉड, मतलब वो पूरी तरह से परमेश्वर है। चौथा, विश्वास से ही उद्धार है, कर्मों से नहीं। गलतियों उसका 1 का 8 से 9 तक पढ़ लीजिएगा। विश्वास से ही आपका उद्धार होता है, कर्मों के द्वारा नहीं। आपको ऐसा कोई एफर्ट नहीं करना है, आपको कोई ऐसा दान कर्म नहीं करना है जिससे आपको उद्धार मिले। विश्वास करना है यीशु के ऊपर और आपका उद्धार हो जाएगा। वचन देखिए क्या कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। 5वां, मरने के बाद हम सबको परमेश्वर के सामने खड़े रहना है। इब्रानियों उसका 9 का 27 जो कि कहता है जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद में न्याय का होना नियुक्त है। मैं रिपीट कर दूं कि 5वां जो सिद्धांत आपको याद रखना है कि मरने के बाद हम सबको परमेश्वर के सामने खड़े रहना है। इसका मतलब है एक नरक है, एक स्वर्ग है, एक न्याय है। ये 5 सिद्धांत आपको जो है आप इसको ध्यान करें, स्टडी करें। और मैं चाहता हूं कि आपको यह भी बताता जाऊं कि अगला वीडियो जब आप तक पहुंचता है तो आप उसको शेयर करें, सुने, स्टडी करें और अपनी आत्मिक उन्नति करें। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।